लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज मिना से मैदान अरफा पहुंचेंगे। आज़मीन की बड़ी तादाद पैदल ही मैदान अरफात पहुंचेगी। आज़मीन ने रात मिना में गुजारी। इस साल खुतबा हज इमाम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे। खुतबा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर होगा। सूरज गुरूब होते ही आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। लांढी, मुर्तजा, चौरंगी और के करीब मलीर नदी का पानी सड़क पर आ गया। नदी के तेज बहाव में फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया। मजीद एक शख्स के लापता होने की इत्तला। कोरंगी नदी में तुग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव बढ़ गया। पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुपर हाईवे पर पानी का प्रेशर कम, सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मलीर में मनघोट के बाद गडाफ नदी में भी तुग़यानी, रेले में 3 अफराद बह गए। गुज्जर नाले में पानी का फ्लो बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, 45 अफराद जाँ बहक, 250 मकानात मुनहदिम हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। तेज बारिशों के बायस काकड़ फरसान डैम टूट गया। दुक्की डैम में दरारें पड़ गईं। खनी बवाटा डैम ओवरफ्लो कर गया। करीबी आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। टांक में सैलाबी रेले में फंसे 35 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए रख्शान में सैलाबी रेले। पंजगोर शहर का मुजाफाती इलाकों से राब्ता कट गया। ठट्ठा के इलाके झंपीर में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। एक की तलाश जारी। हर एक से इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं। जो भी बात करना चाहता है, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। बोले, मुझे अपनी नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र है। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, उनके लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं। पाक फौज से मुतल्लिक सवाल पर कहा, अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। हमने हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, गद्दारों का मुकाबला करना है। कोई ताकत तब्दीली को रोक नहीं सकती। शहबाज शरीफ और हमजा के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में हमारा मुकाबला लोटों इलेक्शन कमीशन से है। ये लोग हमें न्यूट्रल एम्पायर से नहीं हरा सकते। ये एम्पायर को साथ मिलाकर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। इमरान खान का शेखुपुरा लाहौर में जलसों से खिताब। बोले, दूसरे मुमालिक में जमानत पर रिहा शख्स को कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं देता। यहाँ जमानत पर रिहा शख्स को वजीर आजम बना दिया गया। हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो, मगर गुलामी नहीं चाहते। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे रूस जाने से मना करने वाले? इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात काबिल मजम्मत हैं। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। इलेक्शन कमीशन किसी इश्तियाल में आए बगैर अपने तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने धमकी दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। 2 दिन बाद मुझे और मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। तैयबा गिल ने PAC में बयान देते हुए आपदीदा हो गई। कहती हैं, रिमांड के दौरान DG नैब शहजाद सलीम ने मेरी बरहना वीडियोज रिकॉर्ड की, जो बाद में मेरे शौहर को भी दिखाई गई। मुतासरा खातून का इल्जाम, जावेद इकबाल के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद वानी सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे। डेप्टी डायरेक्टर आबिद, SHO उमर दराज और ASI लतीफ भी सारे मामले में मुलविस है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम हो गई। बोले, खवातीन को हिरासा करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल तलबी के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूबरू पेश ना हुए। कमेटी ने गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। शमसी तवानाई से बिजली बनाई जाएगी। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का एक साफ, सस्ता और माहौल दोस्त जरिया है। शमसी तवानाई से बनी बिजली सस्ती होगी और आवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। हुकूमत के पास महंगी बिजली नहीं तो सस्ती कहां से देगी? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर का 50 अरब रुपए का मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर मुंतकिल होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता शरीफ फैमिली इक्तदार में आकर अरबों रुपए लूटे और बाहर चली जाए। फराह बीबी की 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, पहले अपनी करप्शन का जवाब दें। सिगरेट एजेंसी को अरबों रुपए की टैक्स छूट दी गई। मरियम औरंगजेब ने बजट पर जितनी मेहनत की वो हमारे सामने है। वफाकी वजीर इत्तलात के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। नून लीग के वर्कर्स लोटों को वोट देने को तैयार नहीं। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई काफ लीग की हुकूमत होगी। एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में मुनासिब वक्त पर कमी लाएंगे। वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को उम्मीद दिला दी। कहा, घी और ऑयल की कीमतों में 150 रुपए कमी ला रहे हैं। मईशत कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान मत धरें। चीनी, आटे और घी की कीमतों में नुमाया कमी ला रहे हैं। हमें गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहलियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। IMF से बहुत जल्द मामलात हल हो जाएंगे। मौजूदा हुक्मरान हमें नालायक कहते हैं, ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। LNG नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलाएंगे? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा, हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई 30% तक बढ़ जाएगी। 14 साल के बाद महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इनकी कोशिश है कि पैसे बचाओ, ख्वाह लोड शेडिंग होती रहे। अशियाई जरूरिया की कीमतों में 20 से 100% इजाफा हो चुका है। हम 12% पर छोड़कर गए थे। ये अमेरिका के डर से रूस तेल खरीदने नहीं जा रहे। इस सब का एक ही हल है, इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट। हुकूमत महंगाई का जिन बोतल में बंद करने में नाकाम। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहाल। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.32% बढ़ गई। महंगाई की शरह 33.66% तक जा पहुंची। पेट्रोल, डीजल, LPG, घी, लहसुन, आटा, दाल चना, दाल मसूर, अंडे, चावल, चीनी, दूध समेत 30 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, दालमाश और केले सस्ते हुए। शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 1.25% बढ़ाने का ऐलान। 2 माह के लिए शरह सूद 15% मुकर्रर। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सईद कहते हैं कि पाकिस्तान महंगाई के हवाले से मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। शरह सूद ना बढ़ाते तो रुपए पर मजीद दबाव पड़ता, महंगाई बेकाबू हो जाती। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आइंदा साल मुआशी शरह नमू में 3 से 4% दरमियान होगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है। पाकिस्तान में भी कीमतों पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी भी देंगे। एक रोज के दौरान कोरोना के 693 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 21,137 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रही, जबकि 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक फौज ने नांगा पर्वत में फंसे को पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने शहरूज काशिफ और फजल अली को गिलगित के करीब से बाहिफाजत रेस्क्यू किया। श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी के लिए ICC से ग्रीन सिग्नल मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट का बाकायदा ऐलान जल्द हो जाएगा। एशिया कप क्वालिफाइंग राउंड 21 अगस्त से शुरू होगा। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। सादगी, सच्चाई, मेहनत और वक्त की पाबंदी जैसे 4 रहनुमा उसूलों पर पूरी जिंदगी गुजारने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 6 बरस बीत गए।
उनकी यादें और खिदमत आज भी रोशन रोज़े रोशन की तरह आया हैं।